हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आपके सामने एक बड़ी अपडेट के साथ फिर से यहाँ पे आपसे जुड़े हैं। हाल फिलहाल में जो है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के द्वारा नर्सिंग ऑफिसर के पदों पे विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें कि आप सभी फॉर्म भी यहाँ पे भरने के लिए एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे और कितनी पद हैं, कैसे कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, सब कुछ यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, ओके। अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, देखो जो पोस्ट है वो नर्सिंग ऑफिसर की है। लेवल 7 की यहाँ पे जो पोस्ट है नर्सिंग ऑफिसर की, जिसमें कि आपका कैटेगरी वाइज अगर पोस्ट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी के यहाँ पे 4 पद हैं, एससी कैटेगरी के 78 पद हैं और एससी एसटी कैटेगरी के 25 पद हैं। टोटल 107 पोस्ट यहाँ पे हैं। टोटल 107 पद यहाँ पे हैं। क्वालिफ़िकेशंस की बात कर लेते हैं। बीएससी नर्सिंग होना चाहिए आपका, या बीएससी पोस्ट बेसिक नर्सिंग होना चाहिए, और रजिस्टर होना चाहिए नर्सिंग एंड मिडवाइफ काउंसलिंग में, स्टेट या इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग में। ठीक है, स्टेट या इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, या जीएनएम आपके पास में हो, और आपका इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग या स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन हो, और 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का आफ्टर आपका जीएनएम कोर्स जब कंप्लीट हुआ हो। तो ये उनके लिए है, जीएनएम कोर्सेज जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है उनके लिए 50 बेडेड का यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है इस पोस्ट में अप्लाई करने से पहले। अगर आप ये देख लें, ठीक है, अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं नर्सिंग ऑफिसर के लिए और आपने जीएनएम का डिप्लोमा कोर्स किया है, तो आपको यहाँ पे मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी जब आपका जीएनएम का कोर्स कंप्लीट हो गया हो। ठीक है, लेकिन जिन्होंने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किया होगा उनके लिए कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं चाहिए, या बीएससी नर्सिंग जिन्होंने किया है उनके लिए भी कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद जनरल रिक्रूटमेंट की बात कर लेते हैं। ये तो अभी तक हमने देखा था बैकलॉग रिक्रूटमेंट की, जो बैकलॉग पद हैं। अब हम जनरल रिक्रूटमेंट पे आ जाते हैं। जनरल रिक्रूटमेंट पे ओबीसी के 164 पद हैं, एससी के 126 पद हैं, एसटी के 12 पद हैं और जनरल कैटेगरी के 264 पद हैं। वही ईडब्ल्यूएस के 60 पद हैं। कुल 626 पद यहाँ पे जनरल रिक्रूटमेंट में निकली है। ठीक है, तो आपको जनरल, अगर आप ऑल इंडिया बेसिस के कैंडिडेट हैं तो आपको जनरल रिक्रूटमेंट वाला ही पद यहाँ पे देखना है, जनरल कैटेगरी में जो 264 पद हैं। लेकिन जो यूपी स्टेट के डोमिसाइल कैंडिडेट हैं जिनके पास में उत्तर प्रदेश का स्थायी निवास प्रमाण पत्र है और उनकी जो कैटेगरी है बैकलॉग में है, और ओबीसी एससी एसटी वाले वो हैं, तो वो यहाँ पे बैकलॉग पद के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जनरल रिक्रूटमेंट के लिए अगर आप देखें तो यहाँ पे भी जो है बीएससी नर्सिंग या बीएससी पोस्ट बेसिक नर्सिंग मांगा गया है, और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए नर्सिंग काउंसलिंग में, इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग या स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग में। दूसरा, यहाँ पे अगर डिप्लोमा कर रखा आपने जीएनएम का, तो यहाँ पे फिर 50 बेडेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है आफ्टर जीएनएम कोर्स कंप्लीशन के बाद। यानी जीएनएम कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपका मिनिमम जो है 50 बेडेड हॉस्पिटल में 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं। जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 2000 रुपये फ़ीस है, और जीएसटी यहाँ पे 18% लग रहा है, यानी कि 2360 रुपये आपको एप्लीकेशन फॉर्म देनी होगी। वही एससी एसटी जो कैंडिडेट होंगे उनको 1416 रुपीज़ यहाँ पे पे करने होंगे एप्लीकेशन फॉर्म के। और अगर हम यहाँ बात कर लेते हैं रिजर्वेशंस की, तो रिजर्वेशंस केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को दिया जाएगा जिनके पास में उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा, जो कि उत्तर प्रदेश के स्थायी निवास प्रमाण पत्र जो है जिनके पास में होगा, जो उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी होंगे। जो आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को दिया जाएगा। अदर जो अभ्यर्थी हैं जिनके पास दूसरे स्टेट का डोमिसाइल है, जैसे आप उत्तराखंड से और यूपी में जो है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में नर्सिंग ऑफिसर पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप सीधे सीधे जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे। भले ही आपकी जो उत्तराखंड में जो कैटेगरी है एसटी है, लेकिन आप दूसरे स्टेट में अप्लाई करें तो वहाँ पे आपको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। एज की बात कर लेते हैं। 1 जनवरी 2025 को जो अभ्यर्थी है, कैंडिडेट है, उसकी जो मिनिमम एज है 18 साल और मैक्सिमम एज 40 ईयर्स होनी चाहिए। यानी कि मिनिमम 18 साल आपकी होनी चाहिए एज 1 जनवरी 2025 को, और अधिकतम
40 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए 1 जनवरी 2025 को। अब एक और बात यहाँ पे बता दूँ कि मैंने जैसे आपको बताया, अगर आप एज में भी रिलैक्सेशन चाहते हैं, यानी आयु में आप छूट मिलती है आपको आरक्षण के अनुसार, तो केवल वो ऐसे अभ्यर्थियों को दी जाएगी जो कि उत्तर प्रदेश के, जिनके पास में डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा, जो कि उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी होंगे, जिनके पास में उत्तर प्रदेश का स्थायी निवास प्रमाण पत्र होगा, वही अभ्यर्थी जो है यहाँ पे उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा। चाहे वो एज में बात कर लें, चाहे वो फीस में बात कर लें, चाहे वो मार्क्स जो है क्वालिफाइंग क्राइटेरिया में बात कर लें। ठीक है, तो ये सभी जो है आरक्षण का लाभ केवल स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं उनको ही दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एप्लीकेशंस प्रोसेस का, यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत स्टेप्स इन्होंने दे रखे हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं, क्या क्या डिटेल्स आपकी मांगी जाएगी, ये डिटेल्स आपको फिल करनी है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। ठीक है, कंप्लीट एप्लीकेशंस का दे रखा है, पेमेंट आपको दे रखी है। लास्ट डेट ऑफ फीस सबमिशन जो है 7 मई है, लास्ट डेट ऑफ फॉर्म सबमिशंस 14 मई है, यानी कि जो है फीस सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो 7 मई है, जबकि फॉर्म सबमिट करने की जो लास्ट डेट है 14 मई यहाँ पे है फाइनल सबमिट करने की। ठीक है, और जब आप एप्लीकेशंस फॉर्म सबमिट करेंगे तो एप्लीकेशंस फॉर्म को आपको डाउनलोड करके अपने पास सेव कर लेना, चाहो तो आप उसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास सेव करके रखेंगे। इन फ्यूचर अगर आपका सिलेक्शंस होता है तो काउंसलिंग के दौरान, इंटरव्यू के दौरान आपको जो है इस एप्लीकेशन फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी। ये फॉर्म आपको साथ में ले जाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एग्ज़ाम्स पैटर्न की अगर हम बात कर लेते हैं, CRT यहाँ पे कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, जो कि 2 घंटे का यहाँ पे एक पेपर यहाँ पे आपका लिया जाएगा, जिसमें 100 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे MCQ टाइप के, यानी मल्टीपली चॉइस क्वेश्चंस के। ठीक है, और जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके पास में रहेंगे, तो आप अपने अनुसार, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आप हिंदी या इंग्लिश दोनों ट्रांसलेट यहाँ पे कर सकते हैं उस लैंग्वेज को। क्वेश्चंस का अगर आप पैटर्न देखें, 60 मार्क्स जो आपके आएंगे वो आपके जो सिलेबस है सब्जेक्ट का, जिस फील्ड से आप हैं, यानी नर्सिंग फील्ड से आपके ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 60 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होंगे वो नर्सिंग फील्ड से पूछे जाएंगे, जबकि 10 मार्क्स आपके जनरल इंग्लिश के आएंगे, 10 मार्क्स आपके जनरल नॉलेज के आएंगे, 10 मार्क्स आपके रीजनिंग के आएंगे, 10 मार्क्स फॉर मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, यानी 40 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे डिवाइड हो गए। टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 100 में से 60 क्वेश्चंस आपके BSc नर्सिंग या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग या GNM नर्सिंग जो सिलेबस है उसी से संबंधित पूछे जाएंगे। 10 नंबर आपके जनरल इंग्लिश के होंगे, 10 क्वेश्चंस आपके जनरल नॉलेज के होंगे, 10 क्वेश्चन रीजनिंग एंड 10 क्वेश्चंस मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के आपके पूछे जाएंगे। निगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे दी जाएगी, एक क्वेश्चंस का 1 मार्क्स आपको दिया जाएगा और 1/3 मार्क्स यहाँ पे डिडक्ट किया जाएगा फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। अगर आप कोई गलत आंसर्स देते हैं तो यहाँ पे 1/3 मार्क्स यहाँ पे डिडक्ट किया जाएगा। अगर हम बात कर लेते हैं कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट में आपको क्वालिफाई होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए होंगे, तो 50% तो जनरल EWS एंड OBC कैंडिडेट के लिए चाहिए, वही SC ST के लिए 45% मार्क्स लाना क्वालिफाई होना ज़रूरी है, इतने परसेंटेज आपको लानी है। ठीक है, अदरवाइज़ आप क्वालिफाई नहीं किए जाएंगे। अगर आप इससे कम परसेंटेज आपकी आती है तो आपको क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। सिलेबस यहाँ पे KGMU की वेबसाइट पे दिया गया है, आप वहाँ से भी इसका सिलेबस देख सकते हैं। और सिलेक्शंस प्रोसेस यहाँ पे जो CRT होगा उसके बेसिस पे होगा, और देन उसके बाद यहाँ पे इंटरव्यू आपका एक कंडक्ट किया जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट जो आएगी आपकी CRT के जो कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा उसमें आपका रैंक 1 रैंक दिया जाएगा,
ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इंटरव्यू एक कंडक्ट किया जाएगा। एग्जामिनेशन मार्क्स विल बी डिस्प्ले ऑन द वेबसाइट। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस आपके किए जाएंगे। उसके बाद फिर आपको अपॉइंटमेंट लेटर्स दिया जाएगा, फिर आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशंस होगी। तो ये प्रोसेस रहेगा। इसके अलावा स्कोर का भी यहाँ पे दे रखा नॉर्मलाइजेशंस का। नॉर्मलाइजेशंस आपको पता होना चाहिए कैसे फॉलो होता है, किस तरीके से फॉलो होता है, एक फार्मूला होता है इसका, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये नॉर्मलाइजेशंस फॉलो होता है। सिलेबस भी यहाँ पे दे रखा है नर्सिंग ऑफिसर्स का। तो बेसिक साइंस यहाँ पे कोर सब्जेक्ट पे बेसिक साइंस है, न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स है, साइकोलॉजी है, मेंटल हेल्थ एंड साइकेट्रिक नर्सिंग है, फंडामेंटल्स नर्सिंग है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग्स है, ठीक है, मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग है, पीडियाट्रिक नर्सिंग्स है, ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग्स है। इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन एजुकेशन एंड ट्रेड्स इन नर्सिंग भी दे रखा है, जनरल नॉलेज, रीजनिंग और मैथमेटिकल्स एप्टीट्यूड, ये सारा सिलेबस यहाँ पे इंक्लूड है। तो इन सभी के से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो एक बिग अपॉर्चुनिटी आपके पास में ऑल इंडिया बेसिस पे ये जॉब है, यानी कि कोई भी कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकता है। केवल शर्त यही है कि जो दूसरे स्टेट के अभ्यर्थी होंगे वो यहाँ पे जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे। दूसरी जो बड़ी आपकी इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, ठीक है। इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग में आपका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, केवल ऐसे अभ्यर्थी जो दूसरे स्टेट के हैं, ठीक है। और अगर आपका यूपी स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन है तो ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर आपको फिर इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपका जो अभ्यर्थी दूसरे स्टेट के उनका INC में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, अदरवाइज़ आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं है।